नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी को कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां चला रही हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं? आज हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के जरिए इन्हीं शक्तियों के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है ना? कभी-कभी हम सुबह उठते हैं और दुनिया जीतने का मन करता है, और कभी बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है कि हमारा मूड, हमारी एनर्जी इतनी जल्दी-जल्दी बदलती रहती है? भगवद गीता इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देती है। इसके अनुसार इन सारे उतार चढ़ावों के पीछे प्रकृति के 3 गुण हैं: सत्व, रज और तम। यही वो 3 धागे हैं जिनसे हमारे जीवन का पूरा ताना बाना बुना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे सृष्टि की बड़ी पिक्चर से, फिर इन तीनों गुणों को करीब से जानेंगे, देखेंगे कि इनके बीच कैसे एक होड़ लगी रहती है, मृत्यु के बाद इनका क्या असर होता है, और आखिर में जानेंगे कि इनसे आजाद होने का रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये शक्तियां आती कहाँ से हैं और इस पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में हमारी जगह कहाँ है। यहाँ एक बहुत ही गहरा रूपक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो बीजप्रद पिता हैं और ये पूरी प्रकृति एक गर्भ की तरह है जिसमें वो जीवन का बीज डालते हैं। मतलब इस दुनिया का हर जीव उसी एक दिव्य मिलन का नतीजा है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये हमें सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराती है। भाष्य के अनुसार हम सब अपने कर्मों का बीज इस प्रकृति में बोते हैं और उसी के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। मतलब कोई और नहीं, हम खुद अपने भाग्य के रचयिता हैं। चलिए अब आते हैं इस अध्याय की दिल पर, वो 3 गुण जो इस अमर आत्मा को शरीर के बंधन में डालते हैं। सबसे पहला गुण है सत्व। ये है अच्छाई, पवित्रता और ज्ञान की रोशनी। जब ये गुण हावी होता है तो मन में शांति और स्पष्टता होती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये भी एक बंधन है। ये हमें सुख और ज्ञान से चिपके रहने के लिए मजबूर करता है। ये एक सोने की जंजीर की तरह है तो सुंदर पर है तो जंजीर ही। इसके बाद आता है रजगुण, यानी पैशन, एक्शन और एम्बिशन की आग। यही वो शक्ति है जो हमें कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उकसाती है, लेकिन यही हमें बेचैन भी बनाती है और हमें हमारे कर्मों के फल से बांध देती है। सारी इच्छाएं, सारी लालसा इसी गुण से पैदा होती हैं। और तीसरा है तम गुण। ये है अज्ञान का अंधेरा, जड़ता और भ्रम की स्थिति। जब ये गुण हावी होता है तो इंसान सच को देख नहीं पाता। ये हमें आलस, लापरवाही और नींद के जरिए बांधता है। ये वो दलदल है जो हमें नीचे की तरफ खींचता है। तो अगर हम एक नज़र में देखें, सत्व का मतलब है रोशनी, रज का मतलब है रफ्तार और तम का मतलब है अंधेरा या ठहराव। और कमाल की बात यह है कि चाहे सोने की जंजीर हो, लोहे की हो या किसी और चीज की, बंधन तो बंधन है। तीनों ही हमें किसी न किसी तरह से बांधते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी में सिर्फ एक ही गुण होता है। नहीं, असल में तो हमारे अंदर इन तीनों के बीच एक लगातार खींचतान, एक कंपटीशन चलता रहता है। कभी कोई जीतता है तो कभी कोई। तो ये कैसे पता चले कि अभी कौन सा गुण ऊपर है? इसकी लक्षण बहुत साफ है। जब सत्व बढ़ता है तो चीजें साफ दिखने लगती हैं, ज्ञान का अनुभव होता है। जब रज हावी होता है तो मन में लालच, बेचैनी और कुछ न कुछ करने की इच्छा बढ़ती है। और जब तम का जोर होता है तो हर तरफ अंधेरा, भ्रम और आलस छा जाता है। और ये मामला सिर्फ इसी जिंदगी का नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। गीता के मुताबिक मृत्यु के वक्त हमारे अंदर जो गुण सबसे ज्यादा हावी होता है वो हमारे अगले जन्म की दिशा तय करता है। तो देखिए, अगर मृत्यु के समय सत्व गुण बढ़ा हुआ है तो आत्मा ऊंचे ज्ञानियों के लोकों में जाती है। अगर रज हावी है तो जन्म फिर से कर्मों में फंसे लोगों के बीच होता है ताकि इच्छाएं पूरी हो सकें। और अगर तम का प्रभाव है तो जन्म मूढ़ योनियों जैसे पशु पक्षियों में होता है, जहां विवेक लगभग शून्य होता है। अब ये सब सुनकर शायद ऐसा लगे कि क्या इस चक्कर से निकलने का कोई रास्ता है भी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब उस अवस्था की बात करते हैं जब कोई इन तीनों गुणों के खेल से ऊपर उठ जाता है। और यही सवाल अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, जो इन गुणों से पार चला गया है, जो गुणातीत हो गया है, वो दिखता कैसा है, वो जीता कैसे है, उसके लक्षण क्या हैं? कृष्ण का जवाब बहुत ही गहरा है।
वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक दर्शक की तरह हो जाता है, उदासीन। उसके अंदर ये गुण अपना खेल खेलते रहते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी आलस, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस स्थिर होकर देखता रहता है। जरा सोचिए ऐसी अवस्था के बारे में जहां सुख और दुख एक समान लगें, मिट्टी और सोना बराबर दिखें, कोई तारीफ करे या बुराई करे मन पर कोई असर न हो, मान और अपमान, दोस्त और दुश्मन सब एक जैसे हो जाएं। ये है बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस अवस्था तक, इस आज़ादी तक पहुंचा कैसे जाए? इसका रास्ता क्या है? और इसका जवाब भगवान कृष्ण बड़े सीधे और साफ शब्दों में देते हैं। वो कहते हैं कि इन ताकतों को पार करने का एक ही पक्का रास्ता है, और वो है अटूट सेवा और भक्ति। तो इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले बिना भटके भक्ति योग में लगना। जब कोई ऐसा करता है तो वो धीरे धीरे इन सत्व, रज और तम के असर से बाहर आने लगता है, और फिर वो उस परम अवस्था यानी ब्रह्म भाव को पाने के काबिल बन जाता है। ये इस अध्याय का सार है, भगवान कृष्ण का एक पक्का वादा कि जो भी अटूट भक्ति से उनकी सेवा करता है वो इन गुणों के पार चला जाता है। ये एक सीधा और साफ रास्ता है। तो अब ये विश्लेषण हमें खुद पर करना है। आज अपने जीवन को देखें, कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा एक्टिव लग रही है? क्या वो सत्व की शांति है, रज की बेचैनी है, या फिर तम का आलस? इसका जवाब हमें हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।